चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज बरोही ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले सदर कराची डिवीजन सईद गनी से इनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की और वजीर बल्दियात का कलमदान संभालने पर उनको मुबारकबाद दी। फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया, कोई बात नहीं। जबकि इस मौके पर सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा देते हुए उन्हें ज़बरदस्त मुबारकबाद दी और कहा कि सईद गनी ने माजी में भी बल्दियाती इदारों के साथ और मुलाजमीन के लिए जो खिदमत अंजाम दी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी के आने से यकीनी तौर पर बल्दियाती इदारे फाल किरदार अदा करेंगे। हाजी नवाज बरोही की आमद पर सईद गनी ने उनका शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, आप आए हमारे यहाँ, कोई बात नहीं, लेकिन रमजान मुबारक है, कप ऑफ टी ईद के बाद। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। हाजी नवाज बरोही ने उनको मुबारकबाद दी और रवाना हो गए। लेकिन रवाना होने के बाद ये घर कहाँ से जाएंगे, ये तो घर से बाहर रहते हैं, कोई बात नहीं। और फिर ये पहुंच गए खेल के मैदान में। यानी न मेरा कोई घर है न ठिकाना, सुबह गली महलों में और रात को खेल के मैदानों में, कोई बात नहीं। हाजी नवाज बरोही सिर्फ इंसानियत की खिदमत में ही पामो हैं और अपनी ज़िंदगी सर्फ कर रहे हैं और यकीनी तौर पर उनको भी पड़ता है कि चेयरमैनशिप कांटों की सेज है। ये कोई राहत नहीं है कि ठंडी मशीन में बैठ के सिर्फ अहकामात जारी किए जाएं और अफसरान इनको घुमाते रहें और फिर पैदागिरी की मुहिम में मसरूफ हो जाए। यही वजह है कि हाजी नवाज बरोही खुद ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, चाहे वो गली महल्ला हो, चर्च हो, इमाम बारगाह हो या मसाजिद हो या फिर खेल के मैदान हो या ज़ेर तामीर अस्पताल हो। हाजी नवाज बरोही सुबह से निकलते हैं, रात तक कम से कम खुद मॉनिटरिंग कामों की कर रहे हैं। यही वजह है कि मंगो पीर टाउन में तेजी से तरक्याती कामों की अंजाम दही भी जारी है। सड़कों की तामीर व मरम्मत हो, स्ट्रीट लाइट की तामीर व मरम्मत हो या फिर पार्कों की तामीर हो या फिर साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए महकमा सैनिटेशन हरकत में हो, ये यकीनी तौर पर हाजी नवाज बरोही का कारनामा है कि वो घर बार छोड़कर बराह रास्त लगे हुए हैं गली महलों सड़कों पर। और यकीनी तौर पर फुटबॉल का ग्राउंड हो या क्रिकेट का ग्राउंड हो, वो पीछे नहीं हटते ताकि नौजवानों की हौसला अफजाई करते रहें और नौजवान खेल कूद की सरगर्मियों में मसरूफ रहे। ये है हाजी नवाज बरोही। और यकीनी तौर पर आज जब ये आए तो इनके साथ हमारे ज़िला केमाड़ी के शेर, जी हाँ, हमारी पोर्ट टाउन के शेर मौजूद थे और आप देख रहे हो स्क्रीन पर। ताहम इस मौके पर इनके ख्यालात भी हम सुनवा देते हैं, ज़रा गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शाफैद का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे एक शहीद का बेटा है और ख़ासतौर पर हाजी करीम का। हाजी करीम के तवज्जुह से आज हम शाफैद से हमारी मुलाकात भी हो गई, शहीद के बेटे से मुलाकात हो गई और शहीद अमीन की यादें ताज़ा हो गई। यहाँ हम बैठ के जो है गप्पे शप्पे करते थे, महफिल लगाते थे और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस तरह के प्रोग्राम जो है स्पोर्ट्स के हवाले से बच्चों के लिए। ख़ास तौर पर इस वक्त जो माहौल है मंशियात का और दूसरे तीसरे एक्टिविटीज़ का, इस तरह अगर बच्चों को हाजी करीम और शाफैद और उसकी पूरी टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि बच्चों को, नौजवानों को और इलाके के लोगों को यहाँ मशगूल रखना, मंशियात जैसे लानत और दूसरे जो इस वक्त जो मामला चल रहे हैं उससे इनको महफूज रखना, इनके लिए मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। और हाजी से मैं गुजारिश करूँगा कि ये सिलसिला जो है ना रमज़ान के अलावा भी जारी रखें। हाजी नवाज का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमारे शहीद उस्ताद दीदी अमीन खासकली के लाडला शाफे दीदी के इस प्रोग्राम पे आके उसका हौसला अफजाई किया, खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया और हम शुक्रिया अदा करते हैं हाजी नवाज बरोही साहब का। वैसे भी ये नवाज है और ये खुद गरीब नवाज भी है। अल्लाह इसको नवाजता है, ये गरीबों को भी नवाजता है, स्पोर्ट को नवाजता है। अल्लाह ताला इसे कामयाब करे। हम सब का दुआ है इसके लिए कि ये जहाँ भी जाए आबाद रहे, कामयाब रहे। हाजी नवाज बरोही यकीनी तौर पर सुबह हो या दिन हो, शाम हो या रात हो, इंसानियत की खिदमत पर ख़ुद को मसरूफ़ रखे हुए हैं और यकीनी तौर पर आरिफ राना वाइस चेयरमैन भी थक जाते होंगे, लेकिन म्युनिसिपल कमिश्नर जो कि इंग्लिश में चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, यकीनी तौर पर इस नौजवान की हिम्मत और ताकत में इजाफा इन्हीं की वजह से होगा। आगे जाके इसको पता चलेगा म्युनिसिपल कमिश्नर को कि इनके साथ काम करने के क्या फ़ायदे होते हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।